So, a very good morning to all of you. Today, in our this video, we are going to discuss about POP method. Uh, Before this video, we discussed about del method in Python. Okay, how del method works on list. We discussed about that. As you know, we need index number to delete an item from the लिस्ट. सो डेल मेथड हम यूज़ करते थे. अगर हमें लिस्ट में से कोई भी आइटम को डिलीट करना है, उसके लिए हम क्या करते थे, उसके लिए हम डेल मेथड का यूज़ करते थे. डेल मेथड में अगर आपको याद हो, डेल मेथड के अंदर हमें इंडेक्स नंबर की जरूरत पड़ती थी. हमने आपको ध्यान दो यहाँ पे, हमें यहाँ पे इंडेक्स नंबर की जरूरत पड़ती थी. विद द हेल्प ऑफ दिस इंडेक्स नंबर वी यूज टू डिलीट एन आइटम फ्रॉम द लिस्ट. और अगर हमें पूरी किसी रेंज को डिलीट करना है तो हम यहाँ पे उसकी रेंज यहाँ पे मेंशन कर देते थे कि हम रेंज भी हम डिलीट कर सकते हैं. अगर लिस्ट में से हमें कोई एक पर्टिकुलर रेंज डिलीट करनी है, लिस्ट ऑफ आइटम्स डिलीट करने हैं, तो वी कैन यूज रेंज आल्सो. और अगर हमें पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट करनी है तो हम पूरी लिस्ट को भी डिलीट कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ del, राइट. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉप मेथड. पॉप मेथड भी बच्चों सेम वही होता है जो हम डिलीट मेथड में करते हैं. डिलीट मेथड में बेसिकली हम क्या करते हैं, आइटम्स को रिमूव करते हैं. ठीक है. पॉप मेथड के अंदर भी हम आइटम्स को रिमूव करने वाले हैं. पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि डिफरेंस क्या है. फिर डिलीट में भी आइटम को डिलीट करने वाले हैं, पॉप में भी आइटम को डिलीट करने वाले हैं. तो यहाँ पे हम उसका डिफरेंस समझेंगे कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है. ओके. सो पॉप मेथड इज यूज टू रिमूव सिंगल एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट. ठीक है. ओके, ये बात समझ में आ गई. पॉप मेथड इज यूज टू रिमूव सिंगल एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट. ठीक है, इसमें कोई नई बात तो नहीं है, ये तो हम डेल में भी करते थे. बट यहाँ पे देखो, मेन बात यहाँ पे आती है एंड रिटर्न इज. और जो ये आइटम को डिलीट करता है, जो भी आइटम को ये लिस्ट में से डिलीट करता है, ये उस आइटम को रिटर्न करता है. रिटर्न मतलब क्या होता है कि जो भी आइटम हमने डिलीट किया, जो भी लिस्ट में से हमने आइटम को डिलीट किया, ये क्या करेगा, ये उसको एक वेरिएबल के अंदर डाल देगा. और उसको हम अगर हम चाहें तो उसको हम बाद में अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं. बट डेल मेथड में ऐसा नहीं था. डेल मेथड में क्या था, अगर हम आइटम को डिलीट कर रहे हैं, इफ यू आर डिलीटिंग एन आइटम फ्रॉम द लिस्ट, तो वो डिलीट ही हो जाएगा. इट विल नॉट रिटर्न द आइटम. बट हेयर द पॉप मेथड विल रिटर्न द आइटम. जो आपने आइटम रिमूव किया है, जो आइटम आपने डिलीट किया है लिस्ट में से, वो एक इसको रिटर्न करेगा और वो एक वेरिएबल के अंदर डाल देगा. ठीक है, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे. इट इज डिफरेंट फ्रॉम डेल स्टेटमेंट. ये डेल स्टेटमेंट से इसलिए डिफरेंट है बिकॉज इट रिटर्न्स द वैल्यू बट डेल मेथड डिलीट द वैल्यू. ठीक है, ये क्या करेगा, डेल मेथड तो पूरा वैल्यू डिलीट ही कर देगा. ठीक है ना. और ये क्या करेगा, ये वहां से वैल्यू को हटाएगा और आपको रिटर्न कर देगा. इट विल रिटर्न इट टू यू. ठीक है ना, एक वेरिएबल में आपको डाल के दे देगा. राइट. सो हियर वी कैन सी दिस एल एल इज इक्वल टू, ये हमारी लिस्ट है. इसका जो सिंटैक्स है देख रहे थे पहले, लिस्ट डॉट पीओपी पॉप एंड देन इंडेक्स नंबर. यहाँ पे भी हमें इंडेक्स नंबर मेंशन करना पड़ेगा कि क्या इंडेक्स नंबर हमारा आइटम का है, जिस आइटम को हमें रिमूव करना है, जिस आइटम को हमें डिलीट करना है. ठीक है, उसका इंडेक्स नंबर क्या है. सो ये हमारी लिस्ट है. लिस्ट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 नंबर लिस्ट है. तो हमने यहाँ पे क्या किया, एल डॉट पॉप, एल डॉट पॉप 3. 3 is our index number. 3 is our index number, and we can see in on 3 index number we are having this value 4 because this is a 0 index number, 1 index number, 2 index number. ठीक है, एंड दिस इज द 3 इंडेक्स नंबर. तो 3 इंडेक्स नंबर पे हमारी क्या वैल्यू है, हमारी 4 वैल्यू है. तो जैसे ही हम इसको यूज करेंगे, ये तो भी हमने यहाँ पे पाइथन शेल मोड में, इंटरेक्टिव मोड में हमने इसको एग्जीक्यूट किया है, तो इट विल गिव यू आउटपुट लाइक दिस. अगर हमें इसको स्क्रिप्ट मोड में करेंगे देन वी नीड टू यूज प्रिंट फंक्शन. मैं भी आपको ये करके दिखाऊंगा, डोंट वरी. सो डेल मेथड, ये पॉप मेथड क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पे पॉप मेथड आइटम को डिलीट तो कर रहा है लिस्ट में से, बट इट आल्सो रिटर्निंग द वैल्यू. तो यहाँ पे आप देखोगे जब हम ये चलाएंगे एल डॉट पॉप ब्रैकेट के अंदर 3, तो ये क्या करेगा, इसको आपको ये 4 यहाँ पे रिटर्न कर देगा. ठीक है, और जब हम लिस्ट को प्रिंट करेंगे, पूरी लिस्ट को प्रिंट करेंगे, तो यू कैन सी द आइटम एट इंडेक्स नंबर 4 दैट विच वाज 4. ठीक है, द वैल्यू ऑफ दैट आइटम वाज 4, वो यहाँ से क्या हो गया, वो यहाँ से डिलीट हो गया है. देखो यहाँ पे देखो आप, 1 2 3 और 4 यहाँ से हट गया है, बाकी बचा क्या, 5 6 7 8. सो दिस इज हाउ वी कैन रिमूव एन आइटम फ्रॉम द लिस्ट. ठीक है,
and can use that element for further use, right? आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। हमने यहाँ पे क्या एल डॉट पॉप, हमने एल डॉट पॉप किया, यहाँ पे हमने कोई इंडेक्स नंबर नहीं दिया। ध्यान दो यहाँ पे देयर इज नो इंडेक्स नंबर इन बिटवीन पैरेंथेसिस, यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी हमने आइटम नहीं दिया। जब हमने इसके अंदर कोई भी आइटम नहीं, जो कोई भी इंडेक्स नंबर नहीं दिया, तो इन दैट केस पॉप विदाउट इंडेक्स विल रिटर्न द लास्ट वैल्यू ऑफ द लिस्ट। ठीक है, पॉप विदाउट इंडेक्स विल रिटर्न द लास्ट वैल्यू ऑफ द लिस्ट। जो लास्ट वैल्यू लिस्ट की होगी, लास्ट वैल्यू क्या है इसकी लिस्ट की 8, लास्ट वैल्यू क्या है इसकी 8, तो इन दैट केस इट विल रिटर्न यू द लास्ट वैल्यू। अगर हमने कोई भी इंडेक्स नंबर इसके अंदर मेंशन नहीं किया, इफ यू हैव नॉट मेंशन एनी इंडेक्स नंबर, देन इन दैट केस इट विल गिव यू द लास्ट वैल्यू। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसको हम करके देखते हैं पाइथन के अंदर। So this is our list. We are creating a list. List 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. There are 8 elements. Now, if I want to print L dot pop, और हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर 4 वाला एलिमेंट डिलीट कर लेते हैं। Then you can see when you run this program, so it will give you the output 5, because 5 क्या है, 5 हमारा 4 इंडेक्स नंबर पे है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। 4 इंडेक्स नंबर पे हमारी वैल्यू क्या है, 4 इंडेक्स नंबर पे हमारी वैल्यू है 5, तो इसने हमें यहाँ पे 5 रिटर्न कर दिया। अब ये तो हमने प्रिंट कर दिया। अब आप कहोगे सर ये वेरिएबल में रिटर्न कैसे हुआ, तो जैसे मैंने इसको किया, यहाँ पे इसको कर देते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे सपोज मैं लेता हूँ इसको वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल ले लो आप, यहाँ पे ए ले लो, चलो ए इज इक्वल टू एल डॉट पी ओ पी एंड ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में मैंने 4 ले लिया, ठीक है, या कुछ और ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, चलो ओके। देन अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको ना करके यहाँ पे हम ए को प्रिंट कर लेते हैं, विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए। फाइन, तो रन करते हैं। नाउ विल गेट द वैल्यू 3। 3 क्यों, क्योंकि 2 इंडेक्स नंबर पे क्या है, 2 इंडेक्स नंबर पे हमारा यहाँ पे 3 है। जब हम इसको पॉप मेथड को लगाएंगे तो ये 3 वैल्यू कहाँ चली जाएगी, 3 वैल्यू है इस ए वेरिएबल के अंदर चली जाएगी, ठीक है, ए वेरिएबल के अंदर 3 वैल्यू आ जाएगी, और हमने फिर यहाँ पे ए को प्रिंट कर लिया। अगर हमें इसमें कुछ एक्शन करने हैं, ठीक है, कुछ इसके ऊपर काम करना है, ऑपरेशन करना है, तो कोई भी ऑपरेशन हम इसके अंदर कर सकते हैं। लाइक इफ आई राइट इनटू या प्लस कर देते हैं, +4, ठीक है, देन वी कैन डू सम ऑपरेशन ऑन इट, so here we'll get 7, ठीक है, वहां से 3 आया, 3 + 4 7, तो वी कैन परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन इट, राइट। पॉप मेथड हमें क्या कर रहा है, पॉप मेथड हमें दे रहा है कि हम वैल्यू निकाल रहे हैं और वैल्यू निकाल के उसका वैल्यू का आगे यूज कर रहे हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। नाउ और नेक्स्ट मेथड इज रिमूव मेथड, ठीक है। ये डेल मेथड, पॉप मेथड और रिमूव मेथड, बेटा ये तीनों एक तरीके से काम करते हैं, बट इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस क्या है, ये एक्चुअली क्या है, पाइथन आपको हर तरह की फैसिलिटी दे रहा है। डेल फंक्शन क्या था, डेल फंक्शन आपको कहता है कि आप इंडेक्स नंबर डालो, ठीक है, इंडेक्स नंबर डालो। अगर आइटम आपको आइटम नहीं पता कि आइटम आपका कौन सा है, इंडेक्स नंबर डालो, आप इंडेक्स नंबर से आइटम को डिलीट कर सकते हो। पॉप मेथड आपको कह रहा है, पॉप मेथड कहता है कि जो आइटम आप रिमूव करोगे लिस्ट में से, जो भी आइटम आप रिमूव करोगे, मैं उसको रिटर्न करूंगा, और रिटर्न करने के बाद आप उस आइटम को बाद में यूज कर सकते हो, ठीक है। बट हमारा ये रिमूव मेथड क्या कह रहा है, इसको ध्यान देते हैं, ठीक है। रिमूव मेथड कहता है कि अगर आपके पास इंडेक्स नंबर नहीं है, आपको इंडेक्स नंबर नहीं पता आइटम का, ठीक है, कि हमारे उस जिस आइटम को हमें डिलीट करना है उसका इंडेक्स नंबर क्या है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये आइटम से आपको आइटम एक्चुअल आइटम से, एक्चुअल वैल्यू से आपको आइटम को डिलीट करने में मदद करता है। देखिए इसको पढ़ते हैं। रिमूव मेथड, रिमूव मेथड इज यूज्ड टू रिमूव सिंगल एलिमेंट, ठीक है ना, फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है। रिमूव मेथड इज यूज्ड टू रिमूव सिंगल एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है, बट इट डज नॉट रिटर्न इट, ये इसको रिटर्न नहीं करता। जैसे पॉप मेथड रिटर्न करता है, ये रिटर्न नहीं करता, ठीक है। डेल मेथड रिटर्न नहीं करता, रिमूव मेथड रिटर्न नहीं करता। डेल मेथड क्या यूज करता है, डेल मेथड इंडेक्स यूज करता है, और रिमूव मेथड यूज करता है वैल्यूज यूज करता है। ये आपको खास ध्यान रखना है, दिस द डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू, ओके। दिस मेथड इज हेल्पफुल व्हेन वी डोंट नो द इंडेक्स नंबर
और पोजीशन ऑफ एन आइटम। ठीक है, ये मेथड हमारा तब काम करता है, रिमूव मेथड हमारा तब काम करता है जब हमें आइटम का इंडेक्स नंबर ना पता हो या हमें उसकी पोजीशन ना पता हो कि उसकी लिस्ट के अंदर हमारी पोजीशन क्या है। ठीक है, अभी तो हमें लिस्ट साफ दिखाई दे रही है, हमने लिस्ट में दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें पता है पोजीशन क्या है। बट समटाइम जब हम आगे प्रोग्राम बनाएंगे हो सकता है हमें ना पता हो कि लिस्ट में हमारे इस आइटम की पोजीशन क्या है। ठीक है, देन इन दैट केस वी विल यूज रिमूव मेथड टू डिलीट अ पर्टिकुलर आइटम। ठीक है, जो उसकी वैल्यू है उसके हिसाब से हम उसको डिलीट कर सकते हैं। सेकेंडली, इट रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द गिवन आइटम। ये आपको खास ध्यान रखना है, ये आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हमें रिमूव मेथड के थ्रू आइटम को रिमूव करना है तो जो भी इसको लिस्ट के अंदर पहला वैल्यू मिलेगी, जो भी लिस्ट के अंदर इसको पहली वैल्यू मिलेगी, ये उस वैल्यू को डिलीट करेगा, नेक्स्ट वैल्यू को डिलीट नहीं करेगा। अगर आपको नेक्स्ट वैल्यू डिलीट करनी है तो आप लूप का यूज करेंगे, लूप का यूज करके आप क्या करेंगे, लूप का यूज करके आप लिस्ट को ट्रेवर्स करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप फिर उसको आइटम को सर्च करके उसको डिलीट करेंगे। ठीक है, अगर आपको ज्यादा आइटम डिलीट करने हैं। सो सेकेंडली, इट रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द गिवन आइटम। तो यहाँ पे हमने दिया है लिस्ट डॉट रिमूव वैल्यू, लिस्ट डॉट रिमूव वैल्यू। अब ये लिस्ट हमारी, लिस्ट का नाम यहाँ पे आ जाएगा, लिस्ट का नाम क्या है, रिमूव हमारा मेथड आ गया, रिमूव मेथड, एंड देन वैल्यू, जो वैल्यू हमें डिलीट करनी है। हमने एंगल ब्रैकेट लगाए हैं यहाँ पे, दीज आर कॉल्ड एंगल ब्रैकेट्स, इनको एंगल ब्रैकेट बोलते हैं। एंगल ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि हमें यहाँ पे इस पूरी जगह पे हमें एक वैल्यू के साथ इसको रिप्लेस करना है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, l इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने क्या 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या l डॉट रिमूव 3। अब यहाँ पे जो 3 है बेटा, दिस इज नॉट एन इंडेक्स नंबर, यहाँ पे इंडेक्स नंबर नहीं है, ध्यान रखना है आपको, दिस इज नॉट एन इंडेक्स नंबर। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, जो हमें डिलीट करनी है। तो हेयर वी आर हैविंग दिस एक्चुअल वैल्यू 3, so it will remove this 3 from the list and it will give the output like this. ओके, ये आपको जो आउटपुट देगा, ये आपको इस वे में आपको आउटपुट देगा कि 1 2 4 5 6 7 8। ओके, चलिए इसको एक बार पाइथन में करके देखते हैं। तो वही हमारी लिस्ट है यहाँ पे। ठीक है, पहला हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, प्रिंट, या इसको ऐसे कर देते हैं, l डॉट रिमूव, l डॉट रिमूव। अब हमने आइटम डाल दिया यहाँ पे 55। ठीक है, 55 नहीं 5 डाल देते हैं क्योंकि 55 फिलहाल है ही नहीं हमारे पास। देन प्रिंट l, राइट, हमने इसको यहाँ पे रन कर दिया। So here you can find this 5 is not there. So आउटपुट में क्या है, जो 5 वैल्यू थी हमारी वो डिलीट हो गई। चलिए हम इसको एक और दूसरे एग्जांपल से करते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा उसमें। मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे कुछ इस तरह से कर देता हूँ। ठीक है, अब सपोज मुझे इसके अंदर से 522 को डिलीट करना है। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर से 522 को डिलीट करना है, तो आई विल राइट डायरेक्टली 522 है। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे 522 डिलीट करूंगा, ठीक है, जैसे ही मैं इसको डिलीट करूंगा तो ये क्या होगा, हमारा 522 यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसको एक काम और करके देखते हैं। पहले इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट बिफोर रिमूवल ऑफ द आइटम। ठीक है, रिमूव करने से पहले, या मैसेज भी चाहे हम मैसेज लिख सकते हैं, बिफोर ठीक है, एंड आफ्टर। राइट, बिफोर एंड आफ्टर, इसको रन करेंगे। So here you can see before we have this and after we have this. तो थोड़ा एक दो आइटम और डिलीट कर देते हैं यहाँ से, तो लिस्ट हमारी क्लियर हो जाएगी। कैसी बिफोर क्या थी, बिफोर 13 22 522 16 337 118 ये आइटम थे, और आफ्टर क्या हो गया 13 43 522 337 118। सो आई थिंक it is clear to you. So that's all for this video. In our next video we will discuss about index method. Index method क्या करेगा, and appending elements to a list. List में हम items को कैसे add करेंगे।
So thank you very much. If there is any doubt, you can ask me in the chat box. Thank you. God bless you all.